Hello guys, this is Anand sir. Welcome to our English spoken channel. आज मैं आपको एक ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इम्फैटिक। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इम्फैटिक मतलब ऐसा टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कैसे बनता है इसको मैं एक सरल तरीके से एक आसान भाषा में अब आपको समझाऊंगा। ये दोनों काम में आएगा, एक तो एग्जाम में आ जाएगा और साथ साथ आपका स्पीकिंग, आप कहीं भी बोल भी सकते हैं, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। चलिए ये कैसे बनेगा अब हम इस पर काम करते हैं। आइए सबसे पहले इम्फैटिक का मतलब आपसे कोई पूछे तो उसे कहते हैं जोरदार। जब किसी वाक्य पर आप जोर डालते हैं, जैसे यहां आओ, सिंपल, यहां जरूर आ जाओ, इम्फैटिक। मैं खाता हूं, सिंपल, मैं जरूर खाता हूं, इम्फैटिक। वह पटना गया, सिंपल वाक्य, वह पटना जरूर गया। मतलब जब आप हिंदी वाक्यों में जरूर डालते हैं तो जरूर अगर वाक्य में आ गया तो वो हो गया आपका इम्फैटिक। जैसे मैं आपको पैसा जरूर दूंगा, मैंने आपको पैसा दिया तो, आप तो भी जो बोल सकते हैं। जैसे वह यहां जरूर आता है, वो आता तो है। तो आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर इम्फैटिक में जो हिंदी पहचान होता है वो होता है या तो जरूर या तो जिस वाक्य में आप अगर देखें तो लगा हुआ है, वह गया तो, मैंने पढ़ा तो, मैं खेलता तो हूं, मैं जरूर खेलता हूं, मैं जरूर पढ़ता हूं। तो अब अगर आप अब इसको बनाएंगे कैसे, इस पर हम विचार करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं फॉर्मूला दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक। गौर करेंगे यहां फॉर्मूला दिया हुआ है 1 से 5 तक, बस मात्र 5 फॉर्मूला। अगर आप किताब के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा 5 दिन, लेकिन यहां केवल 5 मिनट चाहिए आपका वक्त। 5 मिनट के अंदर मुझे विश्वास है कि आपका इम्फैटिक का जो चैप्टर है सदा के लिए खत्म हो जाएगा और आपको बड़ी खुशी मिलेगी। चलिए कैसे बनेगा। जैसे एग्जाम में जब कोई प्रश्न आता है, मैंने आपको प्रश्न दिया है आई गो देयर, ये एग्जाम का प्रश्न है। अक्सर इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आता है। तो कैसे बनाइएगा इसे, आई गो देयर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो वाक्य है ये कौन सा वर्ब वाला है। वर्ब 1 है या वर्ब 5 है या वर्ब 2 है या इसमें से कोई और है। तो आप देख रहे हैं हैज, हैव या हैड, इसमें तो है नहीं। तो गो कौन सा वर्ब है, गो, वेंट, गॉन। गो जो है यह वर्ब का पहला फॉर्म है। आपको जो है वर्ब का जो 1 2 3 जो फॉर्म रूप है उसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर वो याद आपका हो जाए तो आपका इम्फैटिक वेरी इजी हो जाएगा। तो चलिए आई गो देयर, गो जो है ये है वर्ब 1, ठीक है, गो वर्ब 1 है। तो वर्ब 1 है तो सूत्र लिखा हुआ है, अगर वर्ब 1 रहे तो पहले आप डू लगाएं, उसके बाद आप वर्ब 1 लगाएं। तो कैसे लिखेंगे, पहले आई लिखेंगे, आई, यहां मैं लिखता हूं आंसर। पहले होगा आई और क्या होगा वर्ब 1 है तो पहले हम गो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहां वर्ब 1 है तो पहले लगाएंगे डू। पहले डू लगाना है तो क्या होगा डू। उसके बाद क्या देना है वर्ब 1, मतलब जो वर्ब है उसको हम दोबारा लिखेंगे, दोबारा लिखना है आई डू गो। उसके बाद जो बच जाता है उसको आपको उतार देना है, क्या हो गया देयर। ये आपका वाक्य तैयार है, आई डू गो देयर। अब लेकिन दोनों वाक्यों के बीच जो अर्थ है वो बदल गया। पहला वाक्य हो गया सिंपल वाक्य और दूसरा वाक्य हो गया इम्फैटिक, जोरदार। अच्छा तो मैं इसका अर्थ बताता हूं। इसका मतलब हुआ मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। इसका मतलब हुआ मैं वहां जरूर जाता हूं, निश्चित जाता हूं, मैं जाता जरूर हूं। दोनों में अंतर है ना। तो जब कभी वर्ब के आगे, सुना मेरी परिभाषा, अगर कोई पूछ दे इम्फैटिक का डेफिनेशन, परिभाषा, तो बोलना है जब किसी वर्ब के आगे डू का प्रयोग करते हैं, तो डू या डज या डिड का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य इम्फैटिक में चला जाता है। जैसे ही सॉल्ड ए कार, इसका हिंदी हुआ
उसने एक कार बेचा, लेकिन इसको बनाना है इम्फेटिक में। चले मैं आपसे पूछता हूं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पता लगाना है यह कौन सा वर्ब है। सेल सोल्ड, ध्यान से, सेल सोल्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म सेल सोल्ड। ये हो गया सोल्ड क्या है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म का रूल दिया हुआ है कि सेकंड फॉर्म का रूल रहे तो पहले आपको डीड देना है, डीड लिखने के बाद आपको वर्ब वन देना है। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ इसका आंसर होगा ही, और क्या होगा यहाँ, क्या होगा आंसर, सोल्ड है। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब टू है, तो वर्ब टू क्या हो जाएगा, डीड प्लस वर्ब वन, क्या हो जाएगा, डीड, डीड और वर्ब वन, वर्ब वन मतलब सोल्ड का वर्ब वन क्या होता है, सेल, सेल से बना है सोल्ड। तो क्या हो गया, सेल, सेल ए कार, ये आपका पूरा तैयार हो गया। चलो तो इसका अर्थ मैं बता देता हूं। इसका अर्थ हुआ उसने एक कार बेचा, उसने एक कार बेचा, और इसका मतलब हुआ उसने एक कार जरूर बेचा, उसने एक कार जरूर बेचा। यानी कि जब भी इम्फेटिक का प्रयोग करना पड़े तो आपको जरूर शब्द का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं पैसा आपको जरूर दूंगा, मतलब इम्फेटिक, मैं पैसा दूंगा, सिंपल। चले एक वाक्य और समझते हैं, और समझते हैं इसको, मैं इसे मिटा देता हूं। आप हो सके तो वीडियो को पॉज कर लें और बनाएं। जैसे जैसे ही हैड ए पेन, ही हैड ए पेन। चलिए अब इस पर गौर करें, आप इसे मन ही मन बनाएं। ही हैड ए पेन तो कैसे बनेगा, ये देखिए हैड यहां है और यहां भी क्या है, हैड। तो क्या हो, पहले मैं उसे उतारूंगा ही को। अब हैड के बदले हम लिखेंगे डीड और हैव, क्या होगा, डीड और हैव। तो ही डीड हैव अ पेन। चलिए रेडी। अब दोनों के अर्थ में अंतर है, और अर्थ में अंतर है तो कैसे है, इसे खुद अपने आप प्रयोग करें। इसका मतलब हुआ उसके पास एक कलम था, फिर से उसके पास, हैड का मतलब होता है पास था, पास था, उसके पास एक कलम था, और इसका मतलब हुआ उसके पास एक कलम जरूर था। ठीक है, तो इस तरह से इम्फेटिक आप बना सकते हैं। मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं ताकि इसे आप और अच्छी तरह समझ जाएं, ताकि एग्जाम में कैसा ही प्रश्न आए इम्फेटिक में आपको नंबर 1 बनना है। जैसे मैं वाक्य देता हूं, गीता हैज ए टॉय। चलिए आपको वाक्य यहां दिख रहा है, गीता हैज ए टॉय। अब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हैज, यहां जो हैज है और यहां हैज, यहां भी हैज है, हैज और हैज तो मैच कर गया। तो ये वाला रूल काम करेगा, क्या हो जाएगा, गीता। अब यहां देखिए डू या डज, यहां आपको डू या डज में से कोई एक चुनना है। तो गीता क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो जो भी सिंगुलर रहे, मतलब एक वचन रहे, मतलब एक रहे, उसमें आप डज दें। फिर से जहां जहां एक रहे वहां आप डज दें। तो क्या हो जाएगा, गीता डज, और क्या है उसके बाद क्या है, हैव। तो हैव हो गया, तो यहां देंगे हैव अ टॉय। गौर करें यहां पर आपको हैज नहीं देना है, भूल से हैज नहीं देना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है हैज या हैव रहे तो आपको डू या डज प्लस हैव, आपको हैव ही लिखना पड़ेगा इम्फेटिक में, इम्फेटिक में हैज नहीं लिखना है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए अर्थ आप खुद बोले और मैं मैच करूंगा। गीता के पास एक खिलौना है, इसका मतलब हुआ गीता के पास एक खिलौना है, इसका मतलब हुआ गीता के पास एक खिलौना जरूर है। चलो अब मैं एक और महत्वपूर्ण वाक्य देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो अक्सर एग्जाम में आता ही है। वो कैसा वाक्य है, जैसे शी हेल्प्स ए चाइल्ड, शी हेल्प्स ए चाइल्ड। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, वह एक बच्चे की मदद करता है। अब आपको बदलना है इम्पेटिव में, तो कैसे बदलेंगे,
तो इन दोनों में तो है नहीं, तो बदलेगा नहीं। अब कौन सा वर्ब है, मैं आपसे पूछता हूं, चले तैयार हो जाइए, कौन सा वर्ब है? तो याद रखें, जिस वर्ब के अंत में एस रहे, फिर से जिस वर्ब के अंत में एस रहे उसे कहते हैं क्या? वर्ब 5, राइट? याद हो गया? जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा रहे उसे वर्ब 5 कहते हैं। तो यहां वर्ब 5 के लिए क्या नियम है? डज लगाना है, आपको डज लगाना है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी डज। और क्या हो जाएगा? वर्ब 1, मतलब वर्ब 1। यहां वर्ब 5 है, अब बन जाएगा क्या? वर्ब 1। तो वर्ब 5 है तो एस हटा देंगे तो वर्ब 1 बन जाएगा। फिर से अगर एस हम जोड़ेंगे, अगर एस हम जोड़ेंगे तो वर्ब 5 बन जाएगा, एस हटा देंगे तो वर्ब 1 बन जाएगा। तो ये एस हटा देंगे तो वर्ब 1 बन गया, और जो बचा हुआ उसे उतार लेंगे, ए चाइल्ड, ए चाइल्ड। तो क्या हो गया? कंप्लीट वाक्य। सी हेल्प्स ए चाइल्ड, तो यहां बन गया सी डज हेल्प ए चाइल्ड। अब दोनों के अर्थ में क्या अंतर है? अंतर है बहुत। इसका मतलब हुआ वह एक बच्चे की मदद करता है, वह एक बच्चे की मदद वह एक बच्चे की मदद करती है। इसका मतलब वह एक बच्चे की मदद जरूर करती है, या ऐसे बोल सकते हैं वह एक बच्चे की मदद करती तो है। अब इसको जो ना आप अंग्रेजी स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं और मैं बता रहा हूं, जैसे मैं जरूर खाता हूं, तो मैं खाता हूं इट, मैं जरूर खाता हूं, आई डू इट। तुम जरूर पढ़ते हो, यू डू रीड। अगर कभी कभी आपको मैं सिखाता हूं, इंफेटिक का इस्तेमाल हिंदी वाक्य में होता है। जैसे यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, सिंपल वाक्य। कम हियर, आपको तो ऐसा बोलते हुए सुना जाता होगा। यहां आओ, कम हियर, कम हियर, यहां आओ, कम हियर। अब इसको बनाना है इम्फेटिक, इसको बनाना है इम्फेटिक, इसको बनाना है इम्फेटिक। तो क्या करना होगा? यहां जरूर आओ, यहां जरूर आओ, यहां जरूर आओ। अब यहां जरूर आओ तो क्या करना होगा? कम क्या है? कम है वर्ब 1, वर्ब 1, वर्ब फर्स्ट, वर्ब 1। तो क्या हुआ? डू कम। क्या हो जाएगा? डू कम हियर। कितना अंतर है? कम हियर, यहां आओ, यहां जरूर आओ, डू कम हियर। तो हम लोग बोलते हैं ना, यहां जरूर आना, यहां मेरे यहां जरूर रहना। तो इस तरह जो है इम्फेटिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इम्फेटिक का इस्तेमाल ग्रामर में भी होता है और एग्जाम में भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को रिपीट करके देख लें, पॉज करके बना भी लें, ताकि आपका इम्फेटिक स्ट्रांग हो जाए। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं लगातार वीडियो डालता रहूंगा ताकि आपका एग्जाम के लिए ग्रामर और स्पोकन बहुत स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू।